प्रश्नावली 7.2। इसमें देखो अपन क्या सीखेंगे, बैट, VAT, बैट, बैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि कोई वस्तु को अपन खरीदते हैं या कोई दुकानदार बेचता है तो उस पे टैक्स लगाता है। टैक्स लगाता है तो वो वस्तु क्या है, महंगी पड़ती है। यदि टैक्स लगेगा, कर लगेगा, तो वो वस्तु हमें महंगी पड़ेगी। और एक सीखेंगे अपन बट्टा, बट्टा का मतलब छूट, यानी कि कोई दुकानदार कह देता है कि मैं 10% छूट दे रहा हूँ या 20% छूट दे रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं अपन, बट्टा। जब छूट होती है तो हमें वो वस्तु सस्ती पड़ती है। जब किसी चीज पर छूट है, बट्टा है, तो वो हमें सस्ती पड़ेगी। और किसी चीज पर यदि टैक्स लग रहा है, कर लग रहा है, तो वो हमें महंगी पड़ेगी। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, देखो, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। अंकित मूल्य पर कितना बट्टा दिया उसने, 10%। अंकित मूल्य पर बट्टा कितना है, 10%। बट्टे का मतलब छूट है, यानी वो जो चीज 100 रुपए की थी हमें कितने में पड़ेगी, 90 में। 100 रुपए की थी, 10 की छूट मिल गई, तो अब कितने में पड़ेगी वो हमें, 90 में पड़ेगी। आगे कह रहा है हमने क्या खरीदा, देखो 1450 अंकित मूल्य वाला एक तो जीन्स का पैंट खरीदा और 2 कमीजें खरीदी, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। जीन्स का अंकित मूल्य, जीन्स का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1450 रुपए। और कमीज का अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमें, 850 रुपए। कमीजें कितनी खरीदी, 2। तो क्या कह रहा है, देखो ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। ग्राहक को कुल भुगतान करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा ये हम निकालेंगे, देखो बट्टा है 10% का, यानी कि 100 की वस्तु हमें कितने में मिल रही है, 90 में। अब पहले जीन्स निकालेंगे कि जीन्स कितने की पड़ी। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य किसे कहते हैं, कोई भी यदि चीज हम खरीदते हैं तो उसके डब्बे के ऊपर जो छपा रहता है ना, वो अंकित मूल्य रहता है। उसके अंकित का मतलब लिखा हुआ, कोई भी वस्तु अपन खरीदते हैं उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो अंकित मूल्य होता है। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि ग्राहक को कुल भुगतान करना पड़ेगा। तो अब पहले जीन्स का देखो, जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, 1400। इधर नीचे लिखता हूं मैं, जीन्स का अंकित मूल्य 1450, कुल प्रतिशत 100। अब उस पे छूट मिली हमें 10 की, कितने की पड़ी वो, 90 की। कितने की पड़ी, हमने तो कितने की खरीदी, 90 की, तो गुणा में क्या आएगा, 90। आया समझ में। देखो 1450 उसका अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य क्या होता है, 100%। अंकित मूल्य जो होता है वो 100% होता है। अब उस पे छूट मिलती है, कितने की मिली छूट, 10 की। 10% का हमें बट्टा मिला, तो 100 में से 10 कम हो गया, तो हमें वो कितने की पड़ी, 90 की पड़ी। प्लस 2 कमीज की और बात करते हैं। कमीज कितनी थी, 2। एक का अंकित मूल्य 850 है, बटे में क्या आएगा, 100, और कितने में पड़ी ये, 90 में। अब इनको हल करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। जो बच रहा है उनको गुणा कर लेंगे। 9 पंजो 45, 9 चौके 36, 36 में 4 हासिल और जोड़ेंगे, 36 और 4 कितने हो गए, 40, हासिल 4, 9 एकम 9, और 9 और 4 कितने होते हैं, 13। प्लस इनको भी गुणा करेंगे, 9 दूनी
18, 18 आ गया। 18 को 85 से, 18 पंजो 90, 90 की 0 हासिल 9, 18 अट्ठे, 18 अट्ठे भूल गए पहाड़े, 18 अट्ठे 100, बदलो 144, 154 और 54, सही है। 18 अट्ठे 144, 44 में हासिल जोड़ेंगे, हासिल कितनी थी? 18 पंजो कितना हुआ? 90, तो हासिल कितनी थी? 9। 144 में 9 और जोड़ेंगे, 144 और 9 कितने हो जाएंगे? 153। 144 और 9 153। अब जोड़ दो, या इधर ही लिख देंगे क्योंकि नीचे एक और सवाल करेंगे। 0 और 5 5, 3 और 0 3, 5 और 3 8, 1 और 1 2। तो ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2835 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, उसका जींस कितने का पड़ा? 1305 का, और लिखा तो कितना था उसमें? 1450। और एक कमीज 850 की थी, 2 से गुणा किया और दोनों कमीज कितने की पड़ी? वो 1530 की। कुल मिला के उसने 2835 रुपए दिए। आया समझ? अब दूसरा प्रश्न इसी प्रकार कि एक टेलीविजन का मूल्य दे रखा है। टेलीविजन, टीवी जो अपन देखते हैं ना, वो वाली टेलीविजन का मूल्य, टेलीविजन का मूल्य कितना दे रखा है? 13,000 रुपए। 13,000 रुपए एक टेलीविजन का मूल्य है। अब इस पर देखो 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। अब क्या लग रहा है? कर का मतलब टैक्स लग रहा है। कर क्या है? 12%। 12% का अब कर लग रहा है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। विनोद कोई गया टीवी खरीदने, विनोद के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, विनोद के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। देखो कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य क्या है? 13,000। उसका प्रतिशत क्या होता है? कर जब लगता है तो वो वस्तु महंगी पड़ती है। 100 की अब कितने में पड़ेगी? अरे कर कितना है? ऐसे ही 200 में। कर कितना है? 12, तो 12 रुपए महंगी पड़ेगी। तो कर कितना, कर जुड़ के कितना हो जाएगा? 112। तो परसेंट अपन निकाल रहे कि 100% जब वो वस्तु थी तो अब कितनी हो जाएगी? 112, क्योंकि 12% का क्या लगा? उस पे कर लगा। तो यहाँ गुणा में क्या आएगा? 112, क्योंकि टैक्स लगा है। टैक्स लगता है तो उसमें जुड़ के यहाँ आता है, और जब बट्टा होता है, छूट होती है, तो घट के यहाँ आता है। ठीक है, अब काट देंगे 0 से 0, 0 से 0, गुणा करेंगे 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, फिर 13 को 1 से, 13 एकम 13 और 2 हासिल, 13 और 2 15 का 5 हासिल 1, फिर वापस 13 एकम 13 और 1 हासिल 14 के पीछे ये 0 चिपकानी है। 0 चिपका देंगे तो 14,560 रुपए का वो टीवी पड़ेगा। उस पे लिखा तो कितना था? 13,000 पर। देखो तीसरा प्रश्न, अरुण एक जोड़ी स्केट्स, स्केट्स क्या होते? पहिएदार जूते, किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। बट्टे का मतलब क्या है? छूट। उस पर छूट मिली, यानी कि वो क्या पड़ा? हमारे सस्ता पड़ा। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि
1600 रुपए है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? बट्टा, बट्टा कितना दिया है? 20%। अब हमें निकालना क्या है? अंकित मूल्य, कि बट्टे से पहले उसको कितना अंकित मूल्य लिखा हुआ था, अंकित मूल्य निकालना है। देखो, बट्टा दिया है 20%, यानी कि 100 की वस्तु हमने कितने में खरीदी? 80 में खरीदी, 20% की छूट मिल गई। अब कितने रुपए खर्च किए हमने उसको खरीदने में? 1600। कितने रुपए में खरीदी? 1600 में। और उसका परसेंटेज क्या है बोलो? 20 की छूट के बाद परसेंटेज क्या रहेगा? 80। छूट के बाद परसेंटेज क्या रहेगा? 80। और गुणा, गुणा क्या करना है हमें? अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि छूट से पहले, छूट से पहले कितने रुपए थे परसेंटेज में? सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है? 100। 100 में से ही छूट देते हैं और 100 पे ही टैक्स लेते हैं। टैक्स लेते हैं तो वो भी 100 पैसे लेंगे अपन, और छूट लेते हैं तो वो भी 100 पैसे लेते हैं। तो छूट लेने के बाद में 80 हुआ, पहले कितना था? 100। अंकित मूल्य हमें निकालना है, तो गुणा क्या करना पड़ेगा? 100 काट देंगे इसको अपन, 0 से 0 काटा, 8 दूनी 16, गुणा करेंगे 2 एकम 2 के पीछे कितनी जीरो चिपक जाएगी? 3 जीरो चिपक जाएगी। तो पहले वो स्केट्स यानी पहिएदार जूते कितने रुपए के थे? 2000 रुपए के थे। उस पर 20% की छूट मिली और हमें कितने के पड़े? वो 1600 रुपए के पड़े। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 है कि मैंने एक हेयर ड्रायर क्या होता है? जो बालों में हवा मारते हैं ऐसे, है ना? 8% बेट सहित है। बेट का मतलब टैक्स या छूट? बेट का मतलब टैक्स है। टैक्स, बेट का मतलब टैक्स। बेट अभी पढ़ा था शुरू में, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। बेट का मतलब होता है कर। कितने का है? 8 का। तो यहाँ अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बेट। बेट दिया है, उसका कितना परसेंट है? 8%। और बेट सहित 5400 रुपए में खरीदा। तो बेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य निकालना है हमें। सेम ऐसे ही अंकित मूल्य, अभी उसके कितने रुपए? 5400। बेट लगाया तो नीचे क्या आएगा? 108। उस पे टैक्स लगा इसलिए नीचे 108। गुणा में क्या आएगा? 100। गुणा में हमने लिखा 100। काटेंगे इसको, 54 दूनी 108 होते हैं। 54 का दुगुना 108 होता है ना, तो 54 से 108 को काट दिया 2 बार। अब यहाँ काटेंगे इसको, 100 को कितनी बार? 50 बार। 2 से काटते तो 100 का आधा क्या होता है? 50। 5 के पीछे कितनी जीरो चिपकाएंगे? 3। 2 ये और 1 ये, 3 जीरो। कितने रुपए? 5000 रुपए। तो उसका अंकित मूल्य क्या आया? 5000 रुपए आया। सबसे पहले हमें टैक्स दे रखा है 8%। अब हम जानते हैं कि टैक्स लगने के बाद में वस्तु हमारी महंगी हो जाती है। 100 वाली कितने की पड़ जाती है? 108 की। और उसके रुपए दे रखे 5400 रुपए है, तो बटे में 108 परसेंटेज आ गया। अब अंकित मूल्य निकालना है उसका, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए उसको किससे गुणा किया हमने? 100 से, क्योंकि उसका परसेंटेज 100 होता है। काटा था 54 से, 54 दूनी 108, 2 बार। 2 से इसको काटा वापस 100 को 50 बार। और 5 के पीछे हमने जीरो उतारी तो कितनी जीरो आ गई? 3 जीरो आ गई। तो कितना आया? 5000 रुपए उसका अंकित मूल्य आया। ऐसे ही प्रश्न नंबर 5 है, इसका देखो,
कि कोई वस्तु 18% जीएसटी, जीएसटी भी क्या होती है, एक टैक्स होती है, कितने परसेंट लग रहा है, 18, यानी कि अब वो कितने की पड़ेगी, 118 की। 100 की वस्तु अब कितने की पड़ेगी, 118 की। सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जीएसटी दे रखी है, जीएसटी कितनी है, 18%। अब उसके रुपए दे रखे हैं 1239, जीएसटी के बाद वाले, पहले वाले निकालने हमें, तो अंकित मूल्य हमें निकालना है। अंकित मूल्य ऊपर क्या आएगा बोलो, 1239, और बटे में क्या आएगा, 118, और गुणा में क्या आएगा, 100। काटेंगे अब। 118 किसके पहाड़े में आता है, किसी के में नहीं आता, किसी न किसी के में तो आता होगा। देखो 2 से काट लो, सबसे छोटा, ये कितनी बार कट गया, 50 बार। इसको काटेंगे, 2 पंजो 10, कितने बचे, 18 हो गए, 2 नाम 18। फिर 59 से इसको काट के देखते हैं, 123, 1200 जो 39 थे, 59 का भाग देंगे, इसमें 59 का भाग देंगे। देखो 59 दूनी, 59 दूनी क्या होता है, 2 नाम 18। अभी किया था हमने, 59 दूनी कितना आया था, ये काटा था ना, 118 आया था, 118। 23 में से 118 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 123 में से 118 घटाए 5 के पीछे 9 साध लिया, 59 हो गया। अब भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, 59 एकम 59, तो कितनी बार कटाइए, 21 बार। 59 से ये 1239 काटा हमने 21 बार। अब इनको गुणा कर देंगे, 21 पंजो 105 के पीछे 0, 1050 रुपए उसका अंकित मूल्य था। तो अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, देखो जो रुपए दे रखे होते हैं उसके बटे में क्या आता है, यदि टैक्स लग रहा है तो जोड़ के लिखते हैं, और यदि छूट है तो घटा के लिखते हैं। देखो ये रुपए दे रखे, यहाँ छूट थी कितने की, 20 की, तो घटा के लिखा 80। यहाँ 8 का टैक्स लग रहा था तो जोड़ के लिखा